नमस्कार। कार्यक्रम संदर्भ में अपने के स्वागत बा। हम अफरोज। जनता टेलीविजन के कार्यक्रम संदर्भ हरेक बिफे के सवेरे 7:30 और उहे दिन दोपहरिया 4:30 बजे आवेला। कार्यक्रम संदर्भ में हमने देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न समाज के कुरीति विषय में छलफल करेंसन, गपशप करेंसन। आजू हमनी के साथ में बानी नेकपा एकीकृत समाजवादी के 12 जिला के नेता दिनेश राई। वहाँ से हमनी के प्रदेश के राजनीतिक, वहाँ के नया पार्टी के अवस्था और समाज में रहल विभिन्न कुरीति विकृति और वहाँ के अवस्था के बारे में छलफल करेंसन, बातचीत करेंसन। आई वहाँ के स्वागत करल जाम। दिनेश जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद अफरोज जी। नया पार्टी में बानी, अभी कितना के व्यस्तता बढ़ल बा? पार्टी के नाम नया बा, आदमी पुरान का बाटे। तो अभी अपने पार्टी के नाम नया दर्ता कैले बनी। हमने सब मिलके आदमी सब पुरान का बाटे। कमरेड माधव कुमार नेकपा 2028 साल से काम करल, नेकपा कोऑर्डिनेशन बनाए वाला, नेकपा माले बनाए वाला, झलना खानाल मुकुंदा नेकपा ने सब पुरान का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़िया बनाने लोग के साथ में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी के नाम से अभी नया नाम बा, लेकिन आदमी सब पुरान का बाटे। मने इतना पार्टी तो नेपाल में बढ़ नहीं बाटे, थप एगो नया पार्टी के जरूरी का रहे और नया पार्टी एगो अइला के बाद में जनता के कथी सुविधा मिली, चाहे कथी फायदा होगी? तो पहले तो हमने के ही पार्टी, हमने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2006 साल के जे उद्देश्य नीति प्रधान व्यक्तिगण कह के जे स्थापना भइल रहे, कमरेड पुष्पलाल स्थापना कैले रहन, ओकरा के निरंतरता असल उत्तराधिकारी के रूप में एकरा के बनावे खातिर भी हमने के एकरा के हमने दर्ता कैले बानी सन। ओ हिसाब से हमने के नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एमाले के नीति मुताबिक न चलने के वजह से ओकरा के पुनर्गठन करके विद्रोह करके नया पार्टी के नाम से दर्ता कैले बानी सन। एकरा के तरफ से, ये पार्टी के तरफ से नेपाली जनता के सुशासन, समृद्धि और उ लोग के जितना भी आधारभूत श्रमजीवी जनता के समस्या बाटे ओकरे समाधान करे खातिर यहाँ के जितना भी हमनी के सामाजिक विकृति विसंगति जे भ्रष्टाचार अंत्य करे खातिर भी ये पार्टी के उद्देश्य बा। सुशासन, नेपाली जनता के अच्छा समाज निर्माण करवाए खातिर, सुखी समृद्धि नेपाल व्यवस्था के कायम करे खातिर, नेपाल के संविधान के जनता के मत द्वारा मिलल पार्टी जनता के अधिकार से बनल संविधान के बढ़िया से नेपाली जनता के बीच में लागू करवाए खातिर भी ये हमनी के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी के मूल उद्देश्य बा। एकरा के तरफ से आए वाला दिन में नेपाली जनता के उ लोग के जितना भी समस्या बा, बहुत बरस से जो पिछल आदमी के जो समस्या बाटे वो समाधान करे खातिर भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवादी के मूल उद्देश्य बा। यही हिसाब से अभी हमने के भ्रष्टाचार अंत्य करे खातिर, सुशासन ढीला सुस्ती अंत्य करे खातिर, जनता के प्रत्यक्ष जो समस्या वो समाधान करे खातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवादी के हमने के नाम लेके आगे बढ़ले बानी सन। इस हिसाब से नेपाली जनता के भाषा के एगो बनने वाला पार्टी सिंगो कम्युनिस्ट आंदोलन के एगो मूल धार में ले जाए खातिर भी हमने दिनेश जी, जैसे कि पार्टी गठन भइल, पार्टी नया दर्ता भइल लगभग करीब करीब 2 महीना होखे लागल। सरकार में जाए के भी अब लगभग अब करीब करीब जाए के बात हो रहा बा। इतना 2 महीना अलमल भइल, असमंजस भइल, जनता भी सभी मंत्रालय के जो हिसाब से काम कार्रवाई होके चाहिए वो भी नहीं होत। तो ये में ढीला सुस्ती का है। और प्रदेश सरकार जो बाटे, प्रदेश सरकार में 2 नंबर प्रदेश सरकार में अपने लोगों के सहभागिता हुई कि ना हुई? अब हमने के पार्टी दर्ता भइल 41 दिन हो गए बा, लगभग 2 महीने नहीं 41 दिन भइल बा। यही हिसाब से सरकार में जाए खातिर भी हमने के जितना भी मंत्रालय के बात रहे, मंत्रालय के व्यवस्थापन भागबंडा के जे गठबंधन के राजनीतिक दल के तरफ से जो बात भइल बा वो समाधान हो गए बा। अब बयान परसों तक ले सरकार में जाए के केंद्र में भी परिस्थिति सृजना भइल बा। ओकरा बाद में प्रदेश नंबर 2 में भी अब वहाँ भी हमने के जाए के हमने के बात कहले बानी सन। अगर स्थिति मतलब बढ़िया से जाए तो हमने के प्रदेश में सरकार में शामिल हो गए सन। इस हिसाब से अभी हमने के पार्टी के तरफ से जितना भी काम अभी सरकार में जाए खातिर भी हमने के जितना समस्या भइल बा नेकपा एमाले के तरफ से हमने के दल के ऊपर भी
सर्वोच्च में रिट कहले बा लोग, हमनी के सांसद ऊपर भी उ लोग के सांसद घेराव कहले बा लोग, अपन जे परिस्थिति बा उ लोग के संविधान के सांसद के नाम आने वाला लोग के प्रवृत्ति नेकपा एमाले के तरफ से प्रदर्शन हो रहा बाटे। नेपाली जनता ई प्रदर्शन से बहुत तकलीफ मान रहा बाटे। संसद में घेराव बा, 2 वर्ष संसद के हत्या करे वाला के जे मतेर बनले बोलो उ लोग आज संसद के घेराबंदी करके रखले बोलो। दिनेश जी जैसे कि अपने लोग घेराबंदी 2 नंबर प्रदेश के सरकार में अपने लोगों शामिल होकर हम लोगों कहता नहीं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में छापा भी मरले बा, आर्थिक अनियमितता के जौन सवाल बाटे। तो ऐसा सरकार में अपने लोगन कैसे शामिल होके हम लोगन जौन सरकार के आर्थिक गतिविधि पर सवाल उठ रहा बा? प्रदेश नंबर 2 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के मुताबिक साइकिल खरीद में अख्तियार से जो छापामारी भइल बा, उ छापामारी के हमरा के दृष्टिकोण में छापामारी जोन तरीका से भइल बा उ गलत भइल बा। अगर गलत वहाँ मतलब आर्थिक भ्रष्टाचार भइल होके तो वहाँ के फाइल सब लेके फाइल खींच के हुआ के उस हिसाब से अख्तियार के तरफ से छानबीन करे के चाहिए। लेकिन यहाँ प्रदेश नंबर 2 के बदनाम करे खातिर भी, बदनामी बनाए खातिर भी हिसाब से भी में साजिश जैसे लगा था, तब भी अख्तियार से हम अनुरोध करके चाहेंगे जितना भी अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो छानबीन में हमने के पार्टी के तरफ से सहयोग हो, लेकिन वो हिसाब से ना भइला के चलते आज प्रदेश नंबर 2 के जनता के जे सरकार के जे नेतृत्व कर रहा बाटे वो हिसाब से भी वहाँ गलत भइल बा। लेकिन सरकार के तरफ से अगर भ्रष्टाचार और वैसन कैफियत नहीं के भइल बा तो अपन सार्वजनिक सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री अपन सार्वजनिक मंतव्य देवे के पड़ी। इस हिसाब से भी हमने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ धारणा बाटे। हमने के धारणा के मुताबिक प्रदेश नंबर 2 में अगर लाल बाबू जो अभी मुख्यमंत्री बाड़न वो विश्वास के मत अगर लेवे के चाहिए तो हमने के विश्वास के मत भी हमने देवे के हमने तैयार बानी सन। लेकिन भ्रष्टाचार कोनो भी पार्टी कोनो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कार्रवाई होके पड़ी। कार्रवाई के भ्रष्टाचार के कार्रवाई में जे आदमी में संलग्न हो लोग के कानूनी रूप से कार्रवाई करे पड़े के हमने के मांग भी बाटे, हमने के जोरदार मांग भी हुई। दिनेश जी जैसे कि आपने अब भ्रष्टाचार के बात कहनी, प्रदेश नंबर 2 में भ्रष्टाचार के बहुते ऐसा का बात सब आवलाटे, साथ साथे सामाजिक कुरीति के विषय बाटे, समाज में रहल बोक्सी प्रथा डाइन प्रथा हमने कहनी सन, महिला सन पर एगो विभिन्न किस्म के घरेलू लैंगिक हिंसा भी हो रहा बाटे। इस समग्र विषय पर अपने एगो राजनीतिक कर्मी भइला कारण और समाज से भी भइला कारण अपने अभी 2 नंबर प्रदेश की अवस्था के लेखा देख रहा बानी, एकर समाधान कैसे करे के पड़ी और अपने लोगन के भूमिका कैसे होके के पड़ी? तो प्रदेश नंबर 2 में सिर्फ नहीं के हमने के सामाजिक विकृति विसंगति हमने के सिंगो समाज में बा, विभिन्न जाति समुदाय में बा, वहाँ के अपन अपन परिवेश कालू से भइल रहे ओकरा के जल्दी अंत्य करे खातिर बहुत दिक्कत बाटे। तब भी तराई में हमने रहनी सन, तराई के जितना भी बोक्सी के डाइन के आरोप से आदमी के जितना मतलब हेरेसमेंट करेला लोग, बदनामी करेला लोग, उ जे गरीब जनता के उ सब के मतलब आरोप लागेला। जे धनी बा, जे बड़का आदमी बा, लेकिन उ जमींदार बा, पहुंच वाला बा, ओकरा के वैसन कार्रवाई ना होखेला। जे गरीब बा, जे मेहनत करके काम करेला उ लोग के गरीबी के मतलब फायदा कुछ ई तरह में रहा, गरीब लोग के शोषण करेला, जे प्रवृत्ति वाला लोग के उ लोग के दबदबी ओकरा के धीरे धीरे हमने के पार्टी के तरफ से जन चेतना जागरण करा के सामाजिक विकृति विसंगति अंत्य करे खातिर भी हमने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के तरफ से हर टोला में सामाजिक अभियान संचालन करके राजनीतिक रूप से सब आदमी के सचेत बना के दाइजो प्रथा बा, बोक्सी डाइन के विवाद बा, लैंगिक विभेद बा, जातीय विभेद बा, छुआछूत के विभेद बा, ओकरा जितना भी हमने के सामाजिक जे बाधा पुराए वाला विकास के बाधा पुराए वाला जे हमने के कुरीति बा ओकरा अंत्य करे खातिर भी हमने के यहाँ के विभिन्न नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, पत्रकार, संपूर्ण साथी सब यहाँ के जे नागरिक समाज लोग हम आह्वान करे के चाहतनी कि हमने के पार्टी के तरफ से जितना भी सामाजिक जे नकारात्मक जे सामाजिक
जे कुप्रथा के रहल जितना भी संस्कार बाटे हमके तराई में, हमके नेपाली समाज में ओकरा के अंत्य करके सिंगो नेपाल के एगो समृद्धि, एगो संपूर्ण अधिकार सब जनता के रहे वाला, बचे वाला, खाए वाला जितना अधिकार बा वो अधिकार प्राप्त करे खातिर भी सब मिल के ले जाएंगे पूरी तराई में। जितना भी हमनी के जो विकास के बारे में, जितना भी समस्या के बारे में यहाँ के नेता लोग अब एकजुट होके तराई के विकास, मध्य तराई के विकास, सामाजिक विकास में आते मालों को आगे चले के परी। अगर उनका ना हो या जनता चुप जैसे कि दिनेश जी हमने की देखा था इंसान कि प्रदेश नंबर 2 में हाँ जितना भी तराई में जितना समस्या बा ओकरा के नेपाली राजनीतिक दल लोग, नेपाली समाज में उन लोग के आवाज के राज्य से संबोधन कराए खातिर भी हमनी के तत्पर बानी सन। वो ले के उन लोग के आगे बढ़े खातिर भी, समस्या समाधान कर देवे खातिर भी हमनी के बुलंद रूप में हमनी के मांग बाटे इस सरकार के तरफ से समाधान करे वाला बात। और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अभियंता के हिसाब से भी हमनी के तराई में जितना भी विभेद बा अंत्य करे खातिर भी हमनी के पार्टी तैयार बाटे। जैसे कि कथी बाटे कि जोनो कोनो भी किस्म के सामाजिक विकृति विसंगति के मुख्य कारण कथी होला शिक्षा और आर्थिक उपार्जन के विषय होलाटे। शिक्षा में भी 2 नंबर प्रदेश में देखल जाओ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हिसाब में जो एगो शिक्षा में लड़की सब के आकर्षण होको कह के एगो साइकिल वितरण के काम होकल, चाहे 2 नंबर प्रदेश में चाहे और संपूर्ण देश में टिफिन के समय में विद्यार्थी लोग के खाजा भी देवे के व्यवस्था कल गल कि विद्यालय में विद्यार्थी सन के संख्या बढ़ी। पर शिक्षा के विषय से लेके भी उतना संतोषजनक अवस्था नहीं थे। अब इन कोरोना के चलते भी हो पढ़ाई में भी उतना कमजोर हो रहा बाटे। शैक्षिक पूर्वाधार में सरकार के, प्रदेश सरकार के लगानी उतना नहीं थे। विकास के अवस्था भी वही लाखा बाटे और ये आर्थिक उपार्जन के विषय में भी जौन कि अब इन बेरोजगारी के अवस्था बाटे संपूर्ण देश में, विश्व भर में। तो उ हिसाब में अपने के पार्टी कथी करी? प्रदेश सरकार में अपने लोगन जायम लोगन तो प्रदेश सरकार में अपने लोगों की भूमिका कैसन रही? अब एमे सबसे पहले व्यक्ति अनुशासित होए पड़ल। सबसे पहले संदेश देवे जैसे हमनी के तराई शिक्षा के समस्या बा, शिक्षा के जिम्मेवारी में रहल लोग के अपन काम कर्तव्य जिम्मेवारी पूरा करे के पड़ी। जे विद्यार्थी बा उन लोग के भी अपना पूरा पढ़ाई में ध्यान दे के पड़ी। गार्जियन सब, अभिभावक लोग के अपना बाल बेटा के, बाल बच्चा सबके स्कूल पढ़ाए खातिर भी पूरा प्रेरित करे पड़ी। लेकिन पहले से बहुत सुधार भइल बा तराई में। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जे अभियान बा सरकार के तरफ से आयल जे कार्यक्रम स्वागत योग्य बाटे। एकरा के आधारभूत हमें ले जाए खातिर भी एगो एकरा के अनुगमन, एकरा के विभिन्न हिसाब से एकरा के चेक एंड बैलेंस कह के एकरा के ले जाए के पड़ी। इतना ही ना पहले तराई में जितना भी लड़की सब पढ़े वाला बहुत दिक्कत रहे। अब जितना भी बेटी सब अभी पढ़े में बहुत आगे बा। यहाँ के जितना भी विद्यार्थी सब अपन हिसाब से आगे बढ़ बाटे, हम बहुत खुश बानी। लेकिन बेरोजगारी के समस्या समाधान करे खातिर भी सरकार के हिसाब से, राज्य के हिसाब से रोजगार सृजन करे खातिर में भी काम करे के पड़ी। हमने के पार्टी के तरफ से हमने सरकार में जाए सन तराई में जितना भी समस्या वो समाधान करे खातिर राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से रोजगारी सृजन करे विभिन्न परियोजना, प्रोजेक्ट, विभिन्न विकास निर्माण के काम सब ले जाके, सामाजिक सुधार के काम सब ले के पूरा टोल और टोला में आदमी के वड़ा में अभियान के रूप में विकास के कार्यक्रम ले जाए खातिर भी हमने के काम करे के पड़ी। तो हमने सरकार में सिर्फ जाला से नहीं, सरकार में ना जाला से भी ये अभियान के जारी कैले बानी सन। बहुत दिन से ये हमने के जारी बा। एमएलए में 900 के अभियान रहे जो 51 साल में मनमोहन के पाला में जो कार्यक्रम रहे। माधव कुमार नेपाल उप प्रधानमंत्री रहन उस समय में भी तराई के बारे में बहुत काम बा। माधव कुमार नेपाल तराई के एगो मतलब रहल आदमी, तराई के एगो व्यक्ति रहल आदमी, तराई के समस्या के बारे में उनका के बहुत ज्ञान बाटे। इन सब से भी तराई के समस्या, नेताओं की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी और विभिन्न खाले समस्या समाधान करे खातिर हमनी के तरफ से जोर तोड़ से हमनी के काम, हमनी के अभियान चलाएम सन। जैसे राष्ट्र मतलब विभिन्न पुल, पुलिसा और कलभट और सड़क निर्माण के अभियान
उ तो निरंतर होबे करे, लेकिन आदमी के सामाजिक क्षेत्र में अगर व्यक्ति में उनकर के दिमाग में उनका के सोच में उनका के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लेवे खातिर भी हमने के अभियान जारी रही। जब तक ये व्यक्ति में सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन और व्यवहार में सरलता न हो, तब तक जितना भी शिक्षा दिया जाए वो कमी हुई। वही हिसाब से हमने के आधारित वर्ग के समक्ष के तरीका से लोग के समस्या समाधान हुई। वहाँ के दलित समुदाय जो उत्पन्न वर्ग बा जेकरा के विभिन्न स्थान में ओकरा के पहुंच नहीं खे, ओकरा के मतलब पुगे न के साथ वो लोग के खातिर भी हमने के एगो पुल के माध्यम से हमने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवादी काम करे के में एमिने अपन उद्देश्य रख लेबा, लक्ष्य रख लेबा। इस हिसाब से हमने के तराई के जितना भी जीडीपी बा ओकरा के व्यवस्थापन करे के, शैक्षिक के जे स्तर में उठाए के, स्वास्थ्य के जे स्तर में उठाए के, यहाँ के विकास के जे रफ्तार में बढ़ाए के, यहाँ के संपूर्ण सामाजिक रूप से रहल जितना भी विकृति अंत्य करे खातिर भी अब हर टोला टोला में वो समूह समूह बना के महिला सबके, दलित सबके, गरीब उत्पन्न समुदाय सबके, जनता के गोलबंदा क के उन लोग के अधिकार में बातचीत करवा के, सचेत बनवा के, नेपाल के संविधान में दियल संपूर्ण संवैधानिक अधिकार के जानकारी दे के हमने के अभियान में जोड़ा के ले जाके पड़ी। तब हमने के नेपाल के संपूर्ण जनता, तराई के जनता हमने के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी में हमने के जब पहुंच न पुगी तब तक दिक्कत होबे करी। दिक्कत अंत्य करवाए खातिर भी हमने के पार्टी आगे बढ़ल बाटे। जैसे दिनेश जी, मेन समस्या कथी बाटे कि अपने लोगन एगो पार्टी के नेता रहले लोगन, एगो पार्टी के कार्यकर्ता के ही सहयोग करले लोगन कह के एगो बात आवलाटे, शिकायत आवलाटे। जौन व्यक्ति, जौन जनता कोनो पार्टी में आबद्ध नहीं खे, उ लोग के अपने लोगन सहयोग करे खातिर भी एक किस्म के कहीं ना बार्गेनिंग करें लोगन कि ल हमारा पार्टी में बता हो, चाहे फलानवा पार्टी के वोट दिले रह, ओकरे से जाके बतिया, ओकरे से जाके कह के ये एक किस्म के विकृति के रूप में हमने के समाज में देख रहा बानी सन। और ये कोनो अगर कमजोर पार्टी के आदमी बाटे, चाहे स्वतंत्र बाटे, ओकरा पर पार्टी के आदमी से विभिन्न किस्म के दबाव होके लाटे, विभिन्न किस्म के विभेद होके लाटे, विभिन्न किस्म के आरोप प्रत्यारोप लगा के पुलिस प्रशासन में दौड़ावेला हिसाब से, हैरानी करेला हिसाब से भी आजकल देखल जा रहा बा। हम कह चुकल बानी कि हमने के सबसे पहले हमने के चिंतन, सोच, मनस्थिति के परिवर्तन हुए परी, सकारात्मक चिंता रहे परी। हमने के पार्टी के तरफ से, एकीकृत समाजवादी के तरफ से अभी तक कोनो भी आदमी के अपने ये काम कर दे हम पार्टी समावेश करके हमने के बोलने नहीं खान, हमने के उद्देश्य भी ना, हमने के तरफ से जितना सकल जाए जनता के गोलबंदा करके वास्तविक रूप जानकारी दे के उन लोग के बना के उन लोग के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रूप में हमने ये अधिकार बा, हमने ये तरीके से काम करे पड़ी, हमने के समझते ये तरह समाधान करे पड़ी। उस हिसाब से जहाँ जहाँ अपने सब रहने वाले हुए में एकता होके, गोलबंदा होके, संगठित होके चले के पड़ी करके हमने के मतलब हमने के जानकारी देवे के हमने के उद्देश्य बा। लेकिन वो गलत ढंग से विकृति विसंगति रूप से विभिन्न प्रहरी कार्यालय में, एसपी कार्यालय में झूठ मूठ मुद्दा लगा के उन लोग के फंसावे खातिर के हमने बहुत विरोध करे के हमने के उद्देश्य बा। जैसे तराई में अब चुनाव आ रहा है, स्थानीय चुनाव में कोनो न कोनो गांव के आदमी, कोनो न कोनो आदमी को फंसा के अपन ओरी ले जाए के जो धंधा बा वो गलत बा। आदमी स्वतंत्र होखेला, ओकरा के राजनीतिक विचार, ओकरा के अपन अधिकार के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचे के, विचार करे के, चिंतन करे के, मनन करे के, ओकरा के अपन अधिकार हक बाटे वो में हमने के दबाव डाल के वो काम करे के ठीक नहीं खे। वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बेईमानी बा। जे ऐसा काम करे लोग अपने के विरोध कैले बनी सन, विरोध करते आ रहा बनी सन, कालू से अभी तक भी विरोध कर ले बनी सन कि इस हिसाब से कोनो भी गांव में छोट मोट झगड़ा हो जाए, छोट मोट काम में एने ओने हो जाए, वही में सहमति करके मिला के जे हो कार्य हो वो हिसाब से समाधान खातिर भी हमने के अभियान बाटे। लेकिन प्रहरी कार्यालय में ले जाके, अदालत में ले जाके ओकरा के अपन पद में ले जाए खातिर जे आदमी करेला, जे पार्टी करे के उन लोग के उद्देश्य बा वो गलत बाटे। वो गलत के हमने जब भी विरोध करते आ रहा बने अभी भी करे इंसान। दिनेश जी, जैसे कथी बाटे कि अब हमने कार्यक्रम के अंत और बानी सन, जिला में अपने को पार्टी के अवस्था कैसन बाटे? जैसे कि विभिन्न टीका टिप्पणी होखला कि एगो पूर्व मंत्री जो रहलन पार्टी फुटला, मतलब जब संविधान संसद विघटन भए रहे तो
ओकर विपक्ष में आवाज़ बुलंद कैले रहलन। जब पार्टी अपने लोगन संग रहलन, जब पार्टी एगो फूटे के निश्चित भइल या फूट गइला के बाद में वो अपने लोगन संग ना अइलन, तो कुछ टीका टिप्पणी हो रहा बा कि बारा जिला में एकीकृत समाजवादी उतना मजबूत नहीं थे, बढ़िया बढ़िया नेता लोगों में ना आयल कह के जनता लोग के बात सुनल जाता है। में अपने के कथी कहना बा? सबसे पहले एगो हमने को क्वेश्चन सचावे के जरूरी बा। पार्टी हमने फुटावले नहीं खन, पार्टी फुटले नहीं खन, हमने पार्टी के विद्रोह कैले बनी सन, कानूनी रूप से विद्रोह कैले बनी सन। पार्टी नेकपा एमाले के नीति विधि विधान मुताबिक पुनर्गठन कैले बनी सन। पार्टी के नाम नया बा, लेकिन विधि पद्धति हमने के पुनर्गठन कैले बनी। जे सच्चा कम्युनिस्ट, सच्चा कम्युनिस्ट के आचरण व्यवहार और ओकरा के दायित्व बा हिसाब से ले जाए खातिर पार्टी के पुनर्गठन हमने कैले बनी सन। 2006 साल में गठन भइल पार्टी के पुनर्गठन ओकरा के स्थल उत्तराधिकारी के रूप में हमने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवादी गठन कैले बनी सन। 12 जिला के सवाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवादी जब 9 गते दर्ता भइल, हमने के 16 गते जितना हमके जे प्रतिगमन के विरुद्ध में लागल, पुष 5 गते से इन्हें आंदोलन में लागल जितना भी जिला के नेता के बैठा के हमने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी में रूपांतरण करे रूपांतरण के निर्णय कह के हमने भदौ 31 गते हमने के शपथ ग्रहण भी हो गया बा। हमने के 215 आदमी के जिला कमेटी घोषणा कैले बनी सन, 251 की जिला कमेटी बना के और बाकी थपगट करे के हमने के बाकी बा। अभी हमने 4 गो क्षेत्र में हमने के काम संपन्न हो गया बा। अब वड़ा कमेटी हमने गठन हो रहा बाटे। अभी तक हमने 20 गो वड़ा में हमने के वड़ा कमेटी गठन हो गया बा। चारों तरफ हमने के पार्टी में आए वाला पार्टी में बैठ के काम करे लोग के साथ के बहुत माहौल सकारात्मक बाटे। इस सब से हमने 12 जिला में आए वाला दिन में हमने के सबसे बड़का पार्टी बनी। यहाँ के जनता के भरोसा बा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के ऊपर जनता के भरोसा बा। यह 7 लाख 8 लाख 12 जिला वासी लोग के एगो भरोसा के पार्टी के रूप में निर्माण करे खातिर यहाँ के जितना भी बुद्धिजीवी और नागरिक समाज, पत्रकार और पुरान का नेता सब हमने के दल में बा। जैसे हमने के छविलाल उबेटी, छतु प्रसाद यादव, जो पुरान का नेता, कम्युनिस्ट नेता लोग हमने के पार्टी में अभी भी सक्रिय रूप में काम कर रहा बाटे। उस हिसाब से जिला कमेटी के हमने के टीम भी मजबूत बाटे। अब पालिका टीम में भी हम पालिका के नेता लोग के भी हमने के घोषणा कर चुकल बानी। अब कुछ पालिका में बाकी बा। इस हिसाब से 12 जिला के जितना भी हमने के एकीकृत समाजवादी जैसे बाहर से बोलेला ये कमजोर बा, एकरा के कोनो काम नहीं के कागे जे हमने के ऊपर आरोप बा, झूठ आरोप बाटे। हमने के जितना भी अभी वड़ा कमेटी, कोल कमेटी गठन होते जा रहा बाटे। आज भी फेटा में एगो वार्ड नंबर 1 में वड़ा कमेटी, कलैया में वड़ा कमेटी आज बेला होके गठन कैले उत्साह वालों। यही हिसाब से 12 जनता के एगो भरोसा के पार्टी के रूप में निर्माण करे खातिर यहाँ के संपूर्ण जनता, यहाँ के मजदूर, किसान, महिला, दलित, तराईवासी जितना भी एकीकृत समाजवादी के पार्टी के पक्ष में अपन राय व्यक्त कर रहा बाटे। अपन जे सुझाव, अपन जे सलाह दे रहा लोग, एक खातिर हम सबके हम धन्यवाद देके चाहें कि हमने के 41 दिन में 12 जिला में एगो नमूना पार्टी के रूप में विकास कैले बनी सन। लेकिन हमने पार्टी के नाम नया बा, लेकिन हमने सब पुरान का 12 के कम्युनिस्ट लोग अभी के पार्टी में अभी भी सक्रिय रूप से काम कर रहा बाटे। एक खातिर 12 जिला में हमने के पार्टी के काम बहुत जोर तोर से आगे बढ़ रहा बाटे। कोनो दिक्कत नहीं थे, इस हिसाब से हमने आगे बढ़ रहा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे दिनेश राय जी, अपने कार्यक्रम में समय देनी ओकरा खातिर। धन्यवाद। अपने तरफ से जनता टेलीविजन जितना भी यूनिट बा अपने सबके हमने के 12 जिला के सिंगो हमने हमारे विचार राय व्यक्त करे के अवसर मिलल, अपने सबके हम हार्दिक धन्यवाद देवे चाहें। नमस्कार। वहाँ के हमने करनी हुए 12 जिला से नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता दिनेश राय। कार्यक्रम संदर्भ देख के सुन के साथ देनी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनता टेलीविजन। नमस्कार।